लगा रहे थे वर्तमान विधायक से, तो क्या काम था? देखिए, यहाँ पर जो भवनाथपुर विधानसभा 81 का जो हालात है, यहाँ पर इस तरह से लूटने का, खसोटने का, इस तरह से करके समाज में 2-4-5 दलाल को भेज करके, जिस प्रखंड में भी हम हैं, यह प्रखंड आज नहीं सदियों से हम इस बात को बार बार आवाज़ उठाते रहते हैं कि यहाँ पर घर की बेटी बहन को जो इलाज कराने की बात हो, रोड की बात हो, सिंचाई की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, ये सबसे वंचित रह करके इन्होंने यहाँ के आम जनता को लूटने का काम कर रहा है। जो अब जनता यह जागरूक हो चुकी है। अब आने वाले समय 2024 के चुनाव में भी जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए सत्ता से बेदखल करके, और सत्ता यहाँ पे जो सत्ता काबिज होगा वो बहुजन समाज पार्टी का होगा। ओके सर, तो आप यहाँ के जनता को क्या, अगर जीत गए तो क्या देना चाहेंगे, मतलब क्या अलग देंगे? यहाँ के बहुजन समाज पार्टी का जो यहाँ पे अभी आपने हमारे केंद्रीय राज्य प्रभारी परम आदरणीय रामबाबू चिड़िया साहब जी अपनी बातों में बताया कि जितने भी जब बहन जी के सरकार में जब देखे कि उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना, उसके बाद में वहाँ पर जितना तो सरकार के द्वारा देखे थे कि जो ज़मीन था वहाँ पे सब हमारे गरीब तबके के जो लोग ज़मीन विहीन थे उनको ज़मीन दे करके, जिनको मदद करके उनको जगह जगह पे बैठाने का काम किया गया। और इस विधानसभा में सबसे पहले जो हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ पे ये जो होगा, युवाओं के रोजगार के लिए हमारी पार्टी सबसे पहले कदम उठाएगी, क्योंकि रोजगार का हो गया, रोड का हो गया, यहाँ पे जो हॉस्पिटल का हालात जो देख रहे हैं दिन प्रतिदिन। अब सबसे पहला नंबर की यहाँ पे सबसे जो मेन मुद्दा है, हमारे नौजवान साथी बेमौत डेली हॉस्पिटल में लाइन में लगे हुए हैं। कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करके मर रहा है, रोजगार के जाने के चक्कर में कोई प्लांट पर से गिर के मर रहा है, कोई ट्रैक्टर से छिपा करके मर रहा है। मेन मुद्दा यहाँ का मेरा जो होगा, रोड होगा, अस्पताल होगा, युवाओं का रोजगार के लिए हम लोग कदम आगे बढ़ाएंगे। ओके सर, धन्यवाद। तो साथियों, इस देश के हालात बहुत ही खराब थे। बाबा साहब के पिताजी रामजी राव जो एक सूबेदार थे, और साथियों हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई इंतजाम नहीं था। दलित शोषित वंचितों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए साथियों पाबंदी लगा रखी थी। अगर हमारे कोई साथी हमारे दलित शोषित समाज के लोग अगर शिक्षा ग्रहण करने की अगर कोशिश भी करते थे, तो साथियों उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था, इतनी जुल्म जास्ती की जाती थी कि साथियों सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। साथियों, अगर कहीं शिक्षा ग्रहण हो रही हो और विद्यालय में कोई दलित शोषित समाज के लोग चले जाएं, तो साथियों उनके कानों में शीशा लगाकर डाला जाता था। ऐसी उस समय में व्यवस्था थी, ऐसे इस देश के हालत थे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब को जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पिताजी साहब को कई दर स्कूलों में भटके, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिला। किस वजह से नहीं मिला? कि साथियों को अनुसूचित जाति महार जाति में पैदा हुए थे। उनका ये दोष था कि आप महार जाति में पैदा हुए, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, एक स्कूल में उन्हें एक बात पर एडमिशन मिला। एडमिशन किस बात पर मिला? कि आप स्कूल के दरवाजे के बाहर, स्कूल के बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। स्कूल के बाहर साथियों बताइए, क्लास अंदर चलती है और परम पूज्य बाबा साहब को बाहर बैठा दिया जाता है, लेकिन भी परम पूज्य बाबा साहब हार नहीं मानते हैं और साथियों दिन प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाते थे। और साथियों ऐसी स्थिति में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्हें अगर प्यास लगती थी तो साथियों वो अपने हाथ से घड़े का पानी नहीं पी सकते थे। अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, घड़ा छूने का अधिकार नहीं था। कोई हैदराबाद में मर रहा है, आज जिनका साथी उनके माँ पिताजी को भी आज बेरोजगार करके छोड़ दिया, और ऐसा चोर विधायक आकर के डंडई में गाता है, गीत गाता है, सुनाता है, कम ये कर दिए, हम और कर दिए। अरे यार, तुम्हारा विकास देखना है तो तुम राणा में चले जाओ, तुमको कंपाउंड में एक स्कॉर्पियो लगा मिलेगा। तुम जर्दे में चले जाओ, तुमको एक स्कॉर्पियो लगा मिलेगा। गंडई प्रखंड का तूने विकास किया, तूने 2-3 दलालों को सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो दे करके मार्केट में दलाली करने के लिए छोड़ा है, बाकी इसके अलावा तूने कुछ काम नहीं किया। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को निकलना पड़ेगा, और चाहते हैं कि बाबा साहब का सच्चा श्रद्धांजलि हो। आज देख लीजिए, छोटे राजा जी हैं, पहले तो आप लोग जानते थे इस बात को, जल्दी में देखा बिशुनपुरा में किसका किसका जमीन के नाम पर पैसा लिए, आज जमीन लिखने का बारी आ रहा है तो वहां के कुछ लोग प्यार में हवा निकाल रहे हैं, कोई लोग कुछ कर रहे हैं।
आतंकवाद नहीं होता है, कोई जात आतंकवाद नहीं होता है, वो एक विचारधारा होती है जिस विचारधारा का बहुजन समाज पार्टी घोर विरोध करती है। वैसे साथियों को समाज से बेदखल कीजिए, समाज में लोग आपको समझाएंगे, अरे बहुजन समाज पार्टी तो सिर्फ चमारों की पार्टी है, लोग समझाएंगे, लोग आपको बरगलाएंगे, तो बहुजन समाज पार्टी तो धर्म का विरोध करती है। ऐसे बोल बोल करके लोग आपको तोड़ना चाहेंगे, लोग आपको इस विचारधारा से हटाना चाहेंगे, लेकिन नहीं, आप यदि अगर चाहते हैं कि सत्ता में हम लोग बैठे, गरीबों का आवाज उठे, तो आपके पास एक ही विकल्प है, हम लोग सभी बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आए, ऐसे चोरों को समाज से निकाल करके बाहर भेजने का काम करें। जो इस विधानसभा को एक बार नहीं तो केवल बेचने का काम किया, ऐसे चोरों को इस विधानसभा से बाहर करना होगा, तभी जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मेरे साथी, यहाँ पर जितने भी साथी हमारे आए हुए हैं, ये सब लोग विचलित हैं। आज देख लीजिए, न हॉस्पिटल की व्यवस्था, न कॉलेज संस्थान की व्यवस्था, न सिंचाई की व्यवस्था। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने विकास तो किया, लेकिन किसका किया? कुछ अपना भगीना को जाकर के उत्तर प्रदेश में प्रमुख बनाया। आज तक मेरा आप लोग पोस्ट उठा करके देख लीजिएगा, हमने कभी भी उन चोरों का हमने कभी भी श्रद्धांजलि देने का काम नहीं किया। अगर श्रद्धांजलि देना होगा, जिन्होंने समतामूलक समाज का बात किया, जिन्होंने समाज में सभी को उठने बैठने का अधिकार दिया, अगर श्रद्धांजलि देना है, हम सभी एक साथ होकर के परम पूज्य बोधिसत्व बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को श्रद्धांजलि देंगे, ताकि हम सबका मनोकामना पूरा होगा। जिन्होंने समाज में बैठने का अधिकार दिया, इस जगह तमाम मेरे बड़े तो खाली मैं हाथ उठाना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे ओबीसी समाज के साथी हैं, कृपया करके हाथ उठाएंगे। ओबीसी समाज के साथी, ओबीसी समाज के साथी हाथ उठाएंगे। यहाँ पर ओबीसी रख दीजिएगा। जनरल समाज के साथी हमारे यहाँ हाथ उठाएंगे। हमारे साथ दो और साथी लोग अभी हैं इधर उधर। अब हमारे कमला सिंह जी विधानसभा कोषाध्यक्ष हैं, आशीष चौबे जी विधानसभा अध्यक्ष हैं। इस पार्टी को लोगों ने जात में बांट करके रख दिया, बोला कि जात की राजनीति करती है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। आपको इस पार्टी के विचारधारा को समझना होगा, इस पार्टी के विचारधारा को समझ करके इसके बैनर तले आना होगा। आप देख लीजिए, आप मैंने पहले बोला कि आतंकवाद और सामंतवाद एक विचारधारा है, जिसके पास भी विचारधारा है उसका हम लोग घोर विरोध करेंगे। अब देखिए, पूर्व विधायक जी हैं हमारे, अब उस विचारधारा के हैं, यदि सामंतवाद उनको अगर बोलते हैं तो उनका उत्तर तो आतंकवाद साथे होगा। अब सामंतवाद और आतंकवाद, ये पहले से 130 करोड़ का लूट करके भागा है, ये लोग 2006 में धुर्ती में थाना पर गोली चला दिया, वो लेके चल रहा है पूर्व विधायक। एक जगह आतंकवाद और सामंतवाद, एक जगह हमारे विधायक भानु प्रताप शाही जी ने रोजगार देने का काम किया, तो यहाँ के ईडी को रोजगार देने का काम किया, जेलर को रोजगार देने का काम किया, हॉस्पिटल का जो दवा घोटाला जो किया 130 करोड़ का, उसको खोजने में जितने साथी ने अपना जो निकलते हैं कि जा रहे हैं चोर को पकड़ने के लिए, ऐसे ऐसे साथियों को बहुजन समाज पार्टी घोर विरोध करती है। और आप सभी को अंतिम एक ही बात कहते हुए, क्योंकि आज हमारे बीच में केंद्रीय राज्य प्रभारी परम आदरणीय रामबाबू चंद्रिया साहब उपस्थित है, आज हमको इनका बात को सुनना है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी नीति के निर्देश पर झारखंड का दौरा पर निकले हैं, झारखंड स्टेट इंचार्ज है। बस अंतिम में एक ही बात को मैं बोलूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसके नाम पर मत जाइए। यदि किसी विशेष जात की पार्टी होती तो प्रदेश महासचिव मनीष सिंह नहीं होते, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता नहीं होते, यहाँ के पार्टी के प्रदेश सचिव हमारे राजा के शिव कुमार विश्वकर्मा नहीं होते। पार्टी ने सभी को स्थान देने का काम किया। भोलापुर के विधानसभा अध्यक्ष आशीष चौबे नहीं होते, विधानसभा के कोषाध्यक्ष हमारे कमला सिंह नहीं होते। यहाँ पर मंच पे यदि अगर आता है 2-3 दलालों को लाता है, ला करके पर ठेकेदारी देता है, उन लोग चोरों को बुलाता है। कि बहुजन समाज पार्टी के मंच पर जब बैठना होगा तो एक समाज में लोग बैठेंगे, हम एक लोगों को फोन करते हैं, बुलाते हैं कि आइए इसके बैनर तले। अंतिम में बस एक बात बोलते हुए अपनी मैं बातों को आगे अपने प्रभारी साहब को देते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे इस पर नहीं जाना है। और एक बात मैं बोलूंगा कि हवा का ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। हवा में ताश का घर नहीं बनता, रहने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। आप सब साथी साथ देने का हौसला रखिए, वरना एक हार या जीत से कोई सिकंदर या फकीर नहीं बनता, कोई सिकंदर या फकीर नहीं बनता। इस चंद बातों के साथ अपना पूरा समय अपने केंद्रीय राज्य प्रभारी जागरण देते हुए अपनी बातों को ही समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी के बीच में जय हिंद प्रस्तुत करते हुए प्रणाम, सलाम, आदाब श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आज इस झारखंड प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने
पूरे झारखंड प्रदेश में 24 जिलों में और 81 विधानसभाओं में हम सबके रहबर, हम सबके भाग्य विधाता परम पूज्य B.R. अम्बेडकर साहब के 68वें जन्म 68वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और साथ ही एक गोष्ठी का आयोजन करके हमने परम पूज्य बाबा साहब के विचारों से लोगों को अवगत कराया। और इस आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में हम लोग हैं और हम इस झारखंड प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कामयाब करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज ही से हम लोग यहाँ पर प्रारंभ किए इस भवनाथ विधानसभा से। और साथियों आगे चाहते हैं कि इस झारखंड प्रदेश में हम लोग बहुजन समाज पार्टी का पताका फहराएंगे। तो सर आप लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की तैयारी में भी लग गए हैं। देखो वो ऐसा है कि मैं झारखंड प्रदेश में इधर करीब 6 महीने से हूँ और अखबारों के माध्यम से जो इधर हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है तो वो भाजपा वाले उसके पीछे पड़े हैं। वो रोज़ अखबारों में आता रहता है कि हम सरकार को चलने नहीं देंगे, हम सरकार गिरा देंगे। तो ये भाजपा हो सकता है अगर हेमंत सोरेन की सरकार को गिरा दे तो लोकसभा चुनाव के साथ हो सकता है विधानसभा के चुनाव संभव हैं। इसलिए हमारी डबल तैयारी है, इसलिए हम दोनों की तैयारी बनाकर चल रहे हैं।